हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड आई एम सॉरी फॉर सम डेज। फेस्टिव सीजन होने की वजह से वी वर ऑन अ ट्रैवल, तो रीडिंग नहीं हो पाया था। नाउ दिस इज़ देयर। आज इस रीडिंग से देखेंगे दोज हु फील कि उनकी एनर्जीज़ में कुछ वेरिएशन आ रहा है, उनकी लाइफ में कुछ वेरिएशन आ रहा है। तो ये रीडिंग है उन व्यूवर्स के लिए जिन्हें लगता है कि कुछ बदलाव जीवन में आ रहा है। तो लेट्स सी विद दिस रीडिंग क्या बदलाव आ रहा है, किस तरह का बदलाव है और इसका कंक्लूजन क्या निकलने वाला है ओवरऑल। वो व्यूअर्स जो पहले से ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में हैं या हैवी एनर्जीज से लाइट हो चुके हैं या फिर जिनके थॉट्स बिल्कुल भी इस वक्त स्टेबल नहीं हैं या फिर कंप्लीटली साइलेंट हैं। तो लेट्स सी ऐसे व्यूअर्स की लाइफ में व्हाट्स द वेरिएशन। टैरो कार्ड से आपकी सिचुएशंस देखेंगे। अगर आपको लगता है ये आपकी सिचुएशन है तो इस रीडिंग को आप एज ए गाइडेंस काम में भी ले सकते हैं। डोर टू वैल्यू, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ऑल राइट, देखिए स्टेबिलिटी तो आने वाली है लाइफ में। रूट चक्रा को बताते हैं फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, और साथ साथ आपकी लव लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्टेबिलिटी का साइन है। डोर टू वैल्यू है विद एडजेसेंट पॉसिबिलिटी। टू अ ग्रेट एक्सटेंट वर्क प्लेस में शिफ्टिंग हो सकता है या फिर आप जहाँ ढूंढ रहे हैं अबेंडेंस को, हो सकता है वहाँ नहीं है, कहीं और है। नंबर 31, 24, 35 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑल राइट, अब टैरो से देखते हैं किस तरह का वेरिएशन आने वाला है लाइफ में। बट जो भी वेरी कर रहा है, दिस इज फॉर समथिंग गुड। इट मीन्स स्टेबिलिटी ही मिलेगी आपको। ऑल राइट, तो अब आप एकदम रिलैक्स्ड रहें और गॉड को याद करें। गहरी सांस लें, रिलैक्स्ड रहें। सबसे पहले अगर आपको लगता है ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है जो यहाँ बताई गई है, तभी आप इस रीडिंग को एज ए गाइडेंस लें। एज ए गाइडेंस का मीनिंग है बताए हुए ऑब्स्टिकल्स को किस तरह हील करना है, यू कैन, या फिर इस सिचुएशन में आपको कैसे एक्ट करना चाहिए, दैट यू कैन डिसाइड। ऑल राइट, लेट्स सी वो व्यूवर्स जिन्हें लग रहा है कि लाइफ में कुछ वेरी कर रहा है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज दैट। लुक्स लाइक क्रॉस रोड पर हैं, किसी डिसीज़न को लेना चाहते हैं, बट वो डिसीज़न आप फिलहाल खुद की भी नहीं सुन रहे हैं और दूसरों से भी नहीं सुनना चाहते हैं। कुछ है जिसे आपने पेंडिंग छोड़ा हुआ है। 6 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ कप्स। ऑल राइट, 2 ऑफ कप्स यहाँ एज एन ऑब्स्टिकल आया है। आप और आपके पार्टनर दोनों के बीच हार्मनी इस वक्त नहीं है। बट यहाँ 6 ऑफ कॉइन्स भी है। 6 ऑफ कॉइन्स इज लाइक हिसाब किताब बराबर भी हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच इस वक्त हार्मनी की कमी दिखाई दे रही है। लेकिन जो चल रहा है दैट इज़ फॉर बैलेंसिंग, वो बैलेंसिंग के लिए ही चल रहा है। आप इन दिनों चैरिटेबल भी हो सकता है बन गए हैं। तो ये सिचुएशन अगर आपकी है, लव लाइफ को लेकर के क्रॉस रोड पर हैं और ऐसा लगता है कि कोई कर्मा है जो रीपे हुआ है, या फिर बैलेंस अब बन रहा है इन दिनों। तो लेट्स सी क्या वेरिएशन आ रहा है लाइफ में। भाई देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट 3 to 6 मंथ्स, 3 to 7 मंथ्स इन्होंने आपकी लाइफ को, ये आपका रीसेंट पास्ट ही है। हो सकता है आपने इन दिनों कहीं ट्रैवल किया है और ट्रैवल करके आप कहीं पहुंचे हैं। दिस इज़ अर्जुना कार्ड ऑल्सो। इट मीन्स लाइफ में जो डायरेक्शन आपने अभी अडोप्ट किया है लास्ट 1 to 2 मंथ्स से स्पेशली, ये डायरेक्शन आपके लिए गुड लक ही लेकर आएगा। कुछ तो वेरिएशन आ रहा है लाइफ में। द चैरियट यहाँ आ गए हैं, तो देखते हैं किस तरह का वेरिएशन है।
द एम्परर एंड द हाई प्रीस्टेस यहाँ पर हैं। दिस इज एकदम एक्यूरेट पैसेज है। द एम्परर एक इमोशनल मैच्योरिटी को दिखाते हैं, फाइनेंशियल अबेंडेंस को दिखाते हैं, रैशनैलिटी को बताते हैं। द हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर, इट मीन्स ड्यूअल माइंडसेट है। ड्यूअल माइंडसेट है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जहाँ आप खोज रहे हैं वहाँ हो सकता है नहीं है। इसी तरह से रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी जहाँ खोज रहे हैं हो सकता है वहाँ नहीं है। बट आपकी लाइफ इज़ बीइंग लेड, उसे नेतृत्व किया जा रहा है। आपकी लाइफ को डायरेक्शन ऑलरेडी मिल रहा है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हैं। जजमेंट का दौर चल रहा है आपके साथ। दिस इज़ ऑल कूल, सब कुछ सही आया है। आपका जो हार्डवर्क रहा है, जो इमोशंस रहे हैं, जो आपने एक्शंस लिए हैं पॉजिटिव वे में, गुड वे में, जस्टिफाइड किए जा रहे हैं। और इसका जो रिवर्ट मिलना है आपको, अभी ये नहीं कह सकते हैं कि जहां आपने अपने पास्ट से उम्मीद लगाई हुई है वहां इंप्रूवमेंट नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इट मीन्स आपके साथ जजमेंट चल रहा है। थिंग्स विल बी फाइन, सब कुछ ठीक ही होगा। हो सकता है आपके पास्ट में ही इंप्रूवमेंट आए, या हो सकता है आप एक न्यू डायरेक्शन में बढ़ेंगे। द चैरियट भी है यहाँ पर, एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज है। कार्मिक किसी पार्टनर से डील कर रहे हैं इस वक्त, जिनके साथ वार्मथ दिखाई नहीं दे रहा है। एंजाइटी है, जस्टिस भी है। तो जस्टिफाइड तो होना ही है सब कुछ, बिकॉज जजमेंट यहाँ है, द चैरियट यहाँ है। एक्चुअली ये जो भी हुआ है आपके साथ, दिस इज़ अ जजमेंट। और जजमेंट का मीनिंग है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनली मैच्योर बना देना। पहले आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं है। साथ साथ आप अब समझदार भी हैं और कूल माइंडसेट वाले भी हैं। बस यहाँ द हाई प्रीस्टेस हैं और जजमेंट कार्ड है। 222 एंजल नंबर बना है, 222 एंड दिस इज ऑल्सो 2। इसको आप गूगल करेंगे, मीनिंग ऑफ एंजल नंबर 222, तो जो भी मैसेज आएगा वो आपके लिए होगा। सबके लिए अलग अलग मैसेज होगा हमारे लिए, तो आप समझ पाएंगे लाइफ में वेरिएशन आपका किस लिए आ रहा है। ऑलराइट, देखिए कार्ड्स को देख करके दिस कैन बी सेड कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट एक नया शिफ्टिंग दिखाई दे रहा है वर्क प्लेस पे भी और आपकी लव लाइफ को लेकर के भी। देयर इज सम न्यूनेस, कुछ न्यूनेस आने वाली है। बट आप खुद ही अपने पास्ट पर स्टक दिखाई देते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द एम्परर, द हाई प्रीस्टेस एंड जजमेंट। इस तरह वेरिएशन आ रहा है आपकी लाइफ में। जो क्लैरिटी नहीं थी वो क्लैरिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी नहीं था वो स्टेबिलिटी होगा। आपके साथ अगर लगता है रॉन्ग किया गया है तो आपके साथ उसका रिवर्ट भी मिलेगा, जो कि ऑलरेडी मिल रहा है। यू आर ऑन अ राइट पाथ। बस इस पाथ पर आपको विजुअलाइज, इमेजिन और एक आस नहीं लगानी है किसी से भी, स्पेशली फ्रॉम योर पास्ट। उनसे कोई आस नहीं लगाएं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन वर्ड्स। वर्ड्स में देखते हैं द एम्परर, द हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, चैरियट। वेरी नाइस। आपकी रीडिंग में सभी कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं। 7 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स, और जो माइनर अरकाना कार्ड्स भी हैं वो भी एक क्लैरिटी सीकिंग ही है। 6 नंबर से आपकी शुरुआत हुई है लव लाइफ और करियर, और इस रीडिंग में मिररिंग नंबर भी आए हैं 6-4। अब वर्ड्स में देखते हैं। इफ देयर इज समथिंग यू शुड नो। द एम्प्रेस है यहाँ पर विद 7 ऑफ कॉइंस, विद किंग ऑफ कप्स।
सीड्स वेल प्लांटेड, जो भी आपने किया है लाइफ में वो सब एक तरह के सीड्स थे जो आपने प्लांट कर दिए हैं। एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट दैट विल बी रिवॉर्डेड इन द फ्यूचर। तो जो आपने पास्ट में किया है, कर्म फल कह सकते हैं, उसका फल आपको मिलने वाला है। द नीड फॉर पेशेंस, बस पेशेंस रखना है। अ टाइम फॉर रेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, अननेसेसरी वरी नहीं करना है। यहाँ द एम्प्रेस है, टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल, अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। बट अगर आपका माइंड अभी भी ड्यूल है, जगल्ड है, क्रॉस रोड पर है, तो एक्शन लेने की जल्दबाजी नहीं करना है। आपके साथ जजमेंट चल रहा है, थिंग्स विल बी फाइन। और द एम्प्रेस आए हैं यहाँ पर, दिस इज अ साइन ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का साइन है। एंजल से गाइडेंस लेते हैं। पहले आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के प्रेडिक्शन लेते हैं एंजल से, फिर आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे। चूज अ न्यू डायरेक्शन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, रिकवरी। आप एक न्यू डायरेक्शन में ही बढ़ेंगे। न्यू डायरेक्शन इज लाइक एनर्जीज में शिफ्ट होगा और जजमेंट आपके साथ चल रहा है, फेयर एंड स्क्वायर होगा सब कुछ आपके साथ। बस अगर आप ड्यूल मेंटेलिटी में हैं तो आप खुद से कोई एक्शन ना लें। अब एक गाइडेंस लेते हैं एंजल्स से आपके लिए। बिग हैप्पी चांसेस, टेक एक्शन, परफेक्ट टाइमिंग। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में यू हैव गॉट द क्लैरिटी बट अपने पास्ट की वजह से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो दिस इज़ हाई टाइम, आप डिसीजन ले भी सकते हैं। परफेक्ट टाइमिंग आपकी लाइफ में आ गया है। बस जिस तरह आप खुद ही क्रॉस रोड पर हैं और ड्यूल मेंटेलिटी में हैं, दिस इज शोइंग डिले, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। अगले कुछ मंथ्स में आपको पता लग जाएगा व्हाट्सो एवर दिस इज। इस रीडिंग में एरीज, स्पाइसेस, कैंसर साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट आए हैं और हो सकता है आप पार्टनरशिप को लेकर अगर देखते हैं तो हो सकता है आप और आपके पर्सन, आपके पार्टनर दोनों सेम साइन के आप हैं पीपल, एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, लाइक दैट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलनी है, द एम्परर, द हाई प्रीस्टेस। लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको कैसे मिलेगी, दिस इज अनसीन, अननोन। द हाई प्रीस्टेस हैं जो अभी क्लियर नहीं कर रही हैं व्हाट यू शुड डू, बट यहाँ जजमेंट है। इट मीन्स अगर आप ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पर और अपनी ओर से जो अपना आपका खुद का जो वर्क फील्ड है उसमें एफिशिएंसी दिखाते हैं, तो जजमेंट होगा आपके साथ। नंबर 2, 6, 7 रेलिवेंट हो सकते हैं आपसे। दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।